सहज वैरागी रूपी मंदिर के शिखर का जो शिखामणि है, परद्रव्य से जो परांगमुख है, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित है, देह मात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर है, स्वद्रव्य मैं ही जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है। यहाँ तक साधक की बात कही। अब कहा कि औदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, किसको अगोचर होने से? औदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, भावांतर मतलब अन्य भाव। 4 भाव कैसे हैं? अन्य भाव। देखो नीचे लिखा भावांतर, अन्य भाव, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छाये, यह 4 भाव परम पारणामिक भाव से अन्य होने के कारण उन्हें भावांतर कहा है। परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा इन 4 भावांतरों को अगोचर है ना। जो कारण परमात्मा है, यह कारण जीव है, यह कारण स्वभाव है ना, यह कारण शुद्ध पर्याय है, वो कैसी है कि इन 4 भावों से भवांतर, भवांतर है मतलब अन्य भाव, भिन्न भाव, कैसी है? भिन्न भाव है ना। जैसे वो आता है, जैसे हाथ है, तो हाथ में कहते हैं कि ये दूसरा द्रव्य, तो दूसरे द्रव्य ने इस हाथ को क्या कर दिया? ढक दिया है ना। ढकने के कारण कौन नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा, पर है या नहीं? तो ये अवैध भाव, क्या हुआ? ये अवैध भाव। कुछ समय के लिए दबा, कौन दबा? दूसरा हाथ। तो दूसरा हाथ कुछ समय के लिए दबा, तो कुछ भाव नजर आए, तो वो हुआ औपसमिक भाव। कौन सा भाव? औपसमिक भाव। पर जिस समय ये दब रहा था, दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, उस समय भी वो भाव था या नहीं था? अब कुछ समय आधा दबा और आधा नहीं दबा, तो कुछ दिखा और कुछ नहीं दिखा, तो ये कौन सा भाव? छायोपसमिक भाव। तो ये छायोपसमिक भाव के काल में भी ये पूरा अलग है या नहीं है? और फिर ये पूरा हट गया, तो जब हट गया तो क्या हुआ कि प्रकट रूप में दिखा, पर प्रकट रूप में दिखे हुए के काल में भी जो हमेशा से अप्रकट रूप था, वो था या नहीं? तो वो जो विद्यमानता है उसको कहा 4 भावांतरों से भिन्न। क्या कहा? 4 भावांतरों से भिन्न है ना। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल की स्क्रीन में क्या लगा? कि मैं मोबाइल की स्क्रीन में अपन ने भगवान का फोटो लगा दिया, तो भगवान की फोटो चल रही। कार का फोटो लगा दिया, कार की फोटो चल रही है ना। और मोबाइल की फोटो लगा दी तो मोबाइल की फोटो चल रही। पर उस समय भी मोबाइल की स्क्रीन मोबाइल रूप है होती ना। अपन कुछ भी लगाओ उसमें देखो तो स्क्रीन में किसका चेहरा दिखता है? बैठ में जाके देखो तो कौन दिखता है? अपना चेहरा दिखता है। कैसे दिखता है? क्योंकि वहां पर जो स्क्रीन है वो है। कौन है वहां? स्क्रीन में जो वो है, वो कौन है? कि वो सहज ज्ञान है। जैसे मोबाइल का दर्पण सहज रहता है, अन्य दर्पण को फोकस करने पर, मुख्य करने पर, ऊर्ध करने पर वो दिखाई देता है, पर दिखाई देने के काल में भी वहां पर कौन है? कि वहां पर उसकी स्क्रीन विद्यमान है। जैसे हाथ विद्यमान, वैसे स्क्रीन विद्यमान। कि वॉलपेपर तो चेंज हो सकता है, पर वॉलपेपर के चेंज होने के काल में भी वो स्क्रीन वहां पर रहती है। तो जैसे वॉलपेपर के चेंज होने पर भी स्क्रीन है, या हाथ के बदलने पर भी स्क्रीन है, या हाथ है तो विद्यमान है, उसको कहा अन्य भाव। क्या कहा? तो ये अन्य भाव हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये दिख रहा है, अपन कहें कि ये दिख रहा है, तो ये हाथ का ही तो दिख रहा है, पर हाथ का दिख रहा है, पर कैसा दिख रहा है? आधा है और आधा नहीं है। जैसे अपन कहें कि चंद्रमा का स्वरूप कैसा है? ये चंद्रमा है, और चंद्रमा में क्या है? राहु केतु विमान है। तो राहु केतु विमान आने पर चंद्रमा क्या हुआ? एकम रूप हुआ, द्विज रूप हुआ, चतुर्दशी रूप हुआ। तो ये कहना है वो पूर्णिमा रूप आएगा। कौन से रूप में आएगा? पूर्णिमा रूप में आएगा। तो वो पूर्णिमा रूप में आएगा तो कब आएगा? तो ये कहना है कि राहु केतु विमान ने उसको एकम
वो कैसे भाव हैं? कि वो सारे औदिक आदि में कि छाई भाव को भी भिन्न का, उसको छाई भाव से भी अन्य भाव का, अपने को छाई भाव तो नहीं है क्या? छाई भाव मतलब केवल दर्शन है ना, अनंत सुख, अनंत भी, अपने को ये तो नहीं है। लेकिन ये नहीं है, लेकिन परम पारिणामिक है कि हम वो हैं, उसके कारण रूप है, उसके कारण रूप है। रोटी आटा गेहूं तो रखा है, क्या रखा है? गेहूं तो रखा है, लेकिन क्या नहीं हुआ, उससे स्पेशल डिश नहीं बनी अभी। कौन सी डिश नहीं बनी? स्पेशल डिश नहीं बनी। तो स्पेशल डिश बनना वो छाई भाव, कौन सा भाव? छाई भाव। लेकिन वो छाई भाव के नहीं होने पर भी गेहूं अपने घर में है या नहीं? और स्पेशल डिश बन जाए उसमें भी वो गेहूं है या नहीं? है तो गेहूं, है तो कौन? गेहूं ही। ऐसे कहना है कि अन्य भाव है, अन्य भाव, कौन से भाव है? अन्य भाव। मतलब हमारा जो परम पारिणामिक भाव है, हमारा जो कारण परमात्मा है, वो चार औदैक आदि भावों से भी भिन्न है। चंद्रमा है तो चंद्रमा किसका, देखो अपन इसको थोड़ा सा चित्र बनाते हैं। तो यदि चित्र बनाए तो चित्र में देखें तो चंद्रमा कैसा होता है? पहले कल का बता देती ना, रिवीजन कर देती ना। चंद्रमा कैसा है? कैसा है? अब लेकिन वो कैसा दिख रहा है? एकम का कैसा दिख रहा? एकम का। कभी जब एकम है तो एकम के काल में वो पूरा है या नहीं? दिख कैसा रहा है? एकम का। तो एकम के काल में भी कैसा है? पूरा। बाद में कर देंगे। एकम में क्या है कि एकम के काल में भी वह पूर्ण है, द्विज के काल में भी वह पूर्ण आया, कि एकम के काल में भी पूर्ण है, दूज का चंद्रमा कह रहे हैं, है वो दूज का, दिखने में दूज का है, पर है कैसा? और जब पूरा दिखने लगा, कैसा दिखने लगा? पूरा दिखने लगा, तब भी चंद्रमा है या नहीं? है। आया। वैसे अभी हमारा क्षयोपम ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? तो क्षयोपम ज्ञान है, तो उसमें पूरा पूरा तो नहीं दिख रहा है, एकदम दूध जैसा दिख रहा है, मति शुद्ध ज्ञान है ना। तो केवल ज्ञान जैसा पूरा चराचर तीन लोग तो जानने में नहीं आ रहा, तो थोड़ा जानने में आ रहा। पर ये कहना है कि जब ये थोड़ा जानने में भी आ रहा तो उस काल में वो है या नहीं? आई बात पकड़ में। तो इसलिए कहा कि एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, तो एकम दूज के चंद्रमा के काल में भी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पूरा विद्यमान। आया? ठीक। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि औदैक आदि चार भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, कौन है वह? कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है। किससे रहित है? आया समझ में? किससे रहित है? विभाव गुण पर्यायों से रहित है। अपन ये कह रहे थे ना, जैसे अपन कहें कि हम बहुत कर्तव्य परायण हैं, हमने घर संभाले, हमने समाज संभाले, हमने दुनिया संभाल ली। कोई कहे, कोई प्रधानमंत्री कहे कि हमने पूरी दुनिया चला, इंदिरा गांधी ऊपर पहुंच जाए कहाँ? स्वर्ग में, और जाके क्या कहिए, पूरा भारत किसने बनाया? कि मैंने बनाया। तो कहना है कि यदि वो जाके कहे कि पूरा भारत मैंने बनाई, तो कहना उस काल में भी, अब बताओ, पूरा भारत हमने बनाई तो जो बिगाड़ हुआ वो किसने बनाया? उन्हीं ने करी। जब सुधार हमने करी तो बिगाड़ हमने करी। वो इतना आजादी की आधी रात के समय में जो इतने क्या हुए, कांड हुए, है ना, कई सिख मारे गए, कई कई कुचले गए, ट्रेनों में लाश बिछ के आई, तो वो किसने किया? वो भी उस समय किसने किया? कि जो वहां पर विद्यमान था उन्होंने किया। हम कहे भारत उन्होंने बनाया, तो भारत का जितना बिगाड़ हुआ वो भी किसने किया? उन्होंने किया। तो वो कौन है? विभाव गुण पर्याय।
कौन से पर्याय है? विभाव गुण पर्याय, है ना। तो ये कहना है कि जो विभाव गुण पर्याय, अपन कहें कि रोड सबने बनाए, किसने बनाई? सरकार ने रोड बनाई। तो रोड बनाई तो एक्सीडेंट किसने बनाया? ऐसा थोड़ी ना कि एक्सीडेंट फिर किसके कारण हुआ? व्यक्ति जो चलाने वाले उनके कारण। यदि रोड बनाने के करता आप, तो एक्सीडेंट के करता भी आप। इसीलिए तो सुधार करते हैं कि उसमें क्या लगाते हैं? ब्रेकर लगाते हैं कि, और फिर साइन बोर्ड लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलते समय क्या करना? सामने देखकर चलना। तो क्यों? साइन बोर्ड, फिर उसके बाद गाड़ी का क्या कराया जाता है? इंश्योरेंस भी कराया जाता है, और वो ड्राइवर को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो पहले ड्राइवर को लाइसेंस की जरूरत पड़ती, तो वो सब क्यों कर दिया गया? कि भैया चलाओ तो, लेकिन किसको मारो मत, है ना। वो सब भी व्यवस्था किसने दी? हमने दी, है ना। तो कोई कर्ता बने तो अच्छे का कर्ता हो तो बुरे का भी कर्ता। इसलिए यहाँ पे कह दिया कि सारे के सारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय रहित। किससे रहित है? विभाव गुण पर्याय से रहित है। कि कोई भी विभाव गुण पर्याय हो उस कारण परमात्मा में नहीं, है ना। भाव कर्म का भी नहीं है, द्रव्य कर्म का भी भाव भी नहीं है, और नौ कर्म का। आए चंद्रमा को राहु केतु ने ढका। किसने ढका? राहु केतु ने ढका। तो पूरा का पूरा एक दूज का जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? राहु केतु को। क्यों? और उसका जो नुकसान है, जो दूज का है और बाकी का नहीं है प्रकट, तो उसका नुकसान किसको मिलेगा? राहु केतु को। तो ये से अपने भी जितने भी गुण पर्याय हैं, है ना, अपने जो अच्छे भाव आ रहे हैं, उसका बेनिफिट किसको दिया जाएगा? 8 कर्मों को। स्वयं को क्यों मिलेगा? किसको मिलेगा? 8 कर्मों को। विभाव गुण पर्याय है ना। विभाव गुण मतलब कौन? जो विभाव, विपरीत भाव है, दूसरे के भाव है, अन्य से हुए भाव है, उनका नाम विभाव। तो हमारे अच्छे काम का बेनिफिट किसको मिलेगा? कर्म को। हमारा शरीर अच्छे रूप प्रवर्तन करता है तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? शरीर को। मिलता है कि नहीं मिलता? आप आदर करते हो शरीर से, मुख से अच्छे वचन बोलते हो तो आपको अच्छा स्वर मिल जाता है। आप किसी का यशोगान करते हो तो आपको यश मिलता है, किसी की निंदा करते हो तो आपको निंदा मिलती है। तो किसको मिला बेनिफिट? किसको मिला? शरीर को। तो वो किसका पर्याय है? विभाव गुण पर्याय। अपन किसी किसी का क्या करते हैं कि किसी को अपनत्व देते हैं, तो सब अपने को अपनत्व देते हैं। अपने को अपनत्व क्यों मिल रहा? क्योंकि अपन ने क्या किया? अपन ने अपनत्व दिया। आया। तो इसलिए यहाँ कहना कि वो जो बेनिफिट मिलता है वो 9 कर्म का बेनिफिट 9 कर्म को मिलेगा, 8 कर्म का बेनिफिट 8 कर्म को मिलेगा, और भाव कर्म का बेनिफिट तो भाव कर्म को मिलेगा। अब अपन किसी के बारे में बुरा बुरा सोचते जाओ, बुरा बुरा सोचते जाओ, बहुत गंदा है, बेकार है, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे दुश्मन है, तो आपको दुश्मन दुश्मन भाव देख रहे हैं तो आपके परिणाम कैसे होते चले जाएंगे? दुश्मनी लोग हो जाएंगे। तो भाव कर्म का बेनिफिट किसको मिलेगा? भाव कर्म को। आत्मा का क्या होगा? उस समय भी आत्मा विद्यमान है, और किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते रहो, कितने अच्छे जीव हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा है, कितने कितने सम्माननीय है, ऐसा अच्छा अच्छा सोचते जाओ, अच्छा अच्छा सोचते जाओ, तो उसका भाव, उस भाव का बेनिफिट किसको मिलेगा? अपन ही टेंशन में नहीं होंगे, अपन डिप्रेशन में नहीं होंगे, अपन को कोमा नहीं होगा, अपने को क्या नहीं होगा कि अपने को कोई बीमारी नहीं होगी, अपने मस्तिष्क में क्या नहीं होंगे कि स्नायु छोटे नहीं होंगे, है ना। वो कैसे होंगे कि वो अच्छे होंगे। कैसे हो गए? आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव दिखते हैं, नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव दिखते हैं। आए। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जिसका बेनिफिट है उसको मिलता है। हम किसी के साथ अच्छा करते जाए कैसा होता ही नहीं कि वो अच्छा नहीं दिखे या वो अपना अच्छा नहीं, और अपन अच्छा करते हैं और ऐसा लगता है कि जी हमारे साथ बुरे क्यों कर रहे हैं, कौन से कर्म करे, इसे कौन से कर्म करे, इसे कौन से कर्म करे। तो फिर अपने को क्या होगा कि वो भी ऐसे सोचता है कि इनने हमारे साथ कौन से कर्म करे, इनने हमारे साथ कौन से कर्म आए। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित आया। कि कैसे हैं कि विभाव गुण पर्याय हैं,
अनंत अमूर्त, कैसा कहा? अनादि अनंत अमूर्त, ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। अपन अपनी आयु कितनी देखते हैं? अपनी आयु कितनी देखते हैं? बस इतना ही लगता कि 70 होगी, 80 होगी, 100 होगी, और हमारी दादी की थी तो 110 होगी, 120 होगी। इतने देखते, इससे ज्यादा देखते नहीं देखते, है ना? 3 पल्ले की रही होगी कब भोगभूमि में, और रही होगी तो कितनी रही होगी? 84 लाख पूर्व की रही होगी आदिनाथ भगवान की, है? इतनी लंबी लंबी आयु देख सकते तो कितनी दिखती? इतनी सी। 33 साल लेकिन नरक की। कोई सोचता है कि अनादि काल और अनंत काल तक की देख सकते? ठीक है, नरक में रहोगे तो 33 सागर की देख लेते, लेकिन अनादि अनंत देखते क्या? तो उस आत्मा की या उस परम परिणामी भाव की जो आयु है वो तो अनादि अनंत, कौन सी है? अनादि अनंत। नरक के काल में भी कौन था? कि परम परिणामी था। उस औदिक भाव के काल में भी कैसा था? परम परिणामी था। निगोद में थे तब भी कौन थे? परम परिणामी थे। कितनी मुश्किल से जीव निकलता, सोच सकते हैं अपन? अपन ऐसा लगता है आज ये संयोग बनना, सारी सुविधाएं मिलना, सारे समागम प्राप्त होना, ये निगोद में कैसे कैसे जीव पड़े रहते हैं, और निगोद में कितना, मतलब एक शरीर के आश्रित अनंत आत्मा का रहना, और उस अनंत आत्मा में से किसी, अपन सोचो कि अपन यहाँ पे समूह में है और कोई ढूंढने निकल जाए, किसको ढूंढने निकल जाए? कि जूही जी पहुंच गई निगोद में, तो अब निगोद में कौन ढूंढ रहे? जूही जी की आत्मा को ढूंढ रहे। कहाँ मिलेगी क्या? एक निगोद में अनंत जीव है। कितने जीव हैं? अनंत जीव है। वो उस अनंत जीव में ढूंढ के बता, जैसे सूर्य के प्रकाश में एक किरण को ढूंढ के बता जो कैसी थी, जो कल हमारे पास आई थी, वो आज ज्ञान में ढूंढ, मतलब ऐसे अभी स्मृति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा यदि हम उन जीवों को ढूंढने जाएं, ढूंढने को तो ठीक है, निकलने की बात करें, फिर कैसे कैसे जीव निकलता है, कैसे जीव ऊर्ध्वता को प्राप्त होता है ना? तो आज अपने को जो भी समागम में जीव मिल गए वो महाभाग्य से मिल गए, और बहुत उत्कृष्ट जीव है वो सारे। निकोलिया जीव जैसे तो नहीं है ना, अपन में बुद्धि नहीं है, हीन बुद्धि है, दिमाग नहीं है, दिमाग खराब है, लेकिन सारे के सारे देखें तो वो हीन बुद्धि वाले दिखते हैं, पर उस काल में भी कौन थे? कि ज्ञान, इतना ज्ञान तो है कि निगोदिया जैसा ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान नहीं है? निगोदिया जैसा ज्ञान। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि हमको यहाँ कह रहे अनादि अनंत देखना, किसको? उस परम परिणामी भाव। कैसा है वो परम परिणामी भाव? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अपने को एक साड़ी मिल जाए, वो साड़ी अपने को कैसी लगती है? कैसी लगती है? बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। फट जाए तो क्या होती है? अरे यार क्यों फट गई, कैसे फट गई, कैसे मैं ध्यान से नहीं बैठी, अच्छी साड़ी थी, है ना? और ऐसा आत्मा की जो फटता ही नहीं, वो कब तक रहने वाला है? अनंत काल तक रहने वाला है। निगोद में भी नहीं फटा और सिद्ध शिला में भी नहीं फटेगा। कहाँ नहीं फटेगा? सिद्ध शिला में भी नहीं फटेगा। तो ऐसी ऐसे परम परिणामी वाली साड़ी पहनो ना। कौन सी वाली? परम परिणामी। व्यक्ति कहते हैं ना, आप भी तुम्हारी दुकान से लेके गए थे और ये जेवर क्या हो गए? टूट गए, तो भैया परम परिणामी वाले जेवर क्यों नहीं लिए? कौन से जेवर? जिनेंद्र भगवान की दुकान में कौन से वाले जेवर मिलते हैं? परम परिणामी वाले। विष्णु एक दुकान में कौन से मिलते हैं? साधी शांत वाले। कौन से वाले? साधी शांत वाले। तो कौन से जेवर चाहिए? यदि जिसको परम परिणामी वाले जेवर चाहिए वो तो कहाँ आ जाए? जिनेंद्र भगवान के पास आ जाए। कहाँ आ जाए? जिनेंद्र भगवान के पास आ जाए। अच्छा कपड़ा चाहिए तो कौन सी दुकान में जाए? कपड़े फट जाते हैं तो अच्छे कपड़े चाहिए तो कौन से कपड़े खरीदना चाहिए? परम परिणामी वाले पर चाहिए। क्यों? वो कब तक रहने वाले? वो अनंत काल तक भी खराब नहीं होंगे, अनंत काल तक भी समाप्त नहीं होंगे। आया? तो इसलिए कहा अनादि अनंत अमूर्त, फिर कहा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। कैसा
अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध, सहज, शुद्ध भी है और सहज। सहज मतलब किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ और किसी से नष्ट भी नहीं। जैसे दूज का चंद्रमा तो कैसा हुआ? हाँ, दूज का चंद्रमा तो राहु केतु के क्या है कि उसकी मर्जी, किसकी? यदि वो विमान आड़े आया तो क्या हो गया? अमावस्या। और वो थोड़ा हटा तो एकम, वो और हटा तो दूज, और हटा तो तीज, और हटा तो अष्टमी, और हटा तो चतुर्दशी, और हट गया तो पूर्णिमा। तो वो पूर्णिमा भी तो किसकी अपेक्षा रख रही? किसकी अपेक्षा रख रही? कि वो विमानों की अपेक्षा रख रही। किसकी अपेक्षा? विमानों की। तो ऐसे केवल ज्ञान भी किसकी अपेक्षा रखता है? वो साधी अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है? साधी अनंत हो सकता है, लेकिन अनादि अनंत तो कौन है? परम पारणामी। कौन है? परम पारणामी। तो इसलिए कहा शुद्ध सहज। कैसा कहा? सहज, शुद्ध भी है और सहज भी। मतलब कभी विकृत ही नहीं हुआ। विकृत होके सुधरे वो अलग बात, और जो सुधरा सुधराया हो वो अलग बात। कि बहुत सारी पर्याय तो कैसी हैं कि विकृत होके क्या होती हैं? सुधरती हैं। लेकिन परम पारणामिक भाव तो कैसा है कि वो बिल्कुल शुद्ध भी है और नेचुरल भी। कैसा है वह? शुद्ध भी है और नेचुरल भी। तो इसलिए कहा शुद्ध सहज, शुद्ध है और सहज है। ऐसा परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। वह वास्तव में कौन है? अपन आत्मा को ढूंढ रहे तो यहाँ बता दिया आत्मा कौन। कोई तो है वो भूतनी जैसा होता है, तो वो उजेला उजेला रूप होता है ना? तो वो कैसा होता है कि वो चमचमाता हुआ होता है ना? या वो फिर कैसा होता है कि उल्टे पैर वाला होता है, ऐसा भी कहते हैं ना? कैसा होता है आत्मा? जिसमें उल्टे बोले, उसमें कैसा होता है कि यूं यूं करके ढूंढ ढूंढ करके चलने वाला होता है। तो ये कहना है ये कौन है? कि ये नहीं है आत्मा। आत्मा कौन है? कि वो जो अनादि अनंत होता है, अमूर्त होता है, शुद्ध होता है, सहज होता है, अतीन्द्रिय होता है, वह कौन है? वह आत्मा। अति आसन भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपादेय नहीं। कितनी बढ़िया बात। ऐसे कौन? अति आसन्न भव्य जीवों को। यदि आप आसन्न मतलब बिल्कुल बैठे थे, कहाँ जाने के लिए? मोक्ष जाने के लिए, रत्नात्रय को ग्रहण करने के लिए। तो जो अति आसन्न है, बैठे हुए हैं, ऐसे जो भव्य जीव हैं, उनको निज परमात्मा के अतिरिक्त क्या है कि कुछ भी उपादेय नहीं है। कुछ भी उपादेय नहीं है मतलब कि अब वो वही तत्व कि वो संबर निजरा भी उनको प्रकट करने योग्य नहीं नजर आए। उनको तो कौन दिख रहा? कि वो पूजा करने में भी किसको देख रहे हैं? कि परम पारणामिक कारण परमात्मा है ना, अनादि अनंत वाले आत्मा को। कि वो भोजन करते समय भी किसको देख रहे हैं? अनादि अनंत आत्मा को। कहते हैं ना मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, तो आहार ग्रहण करते करते क्या हो जाते हैं कि स्वरूप में चले जाते हैं। तो कोई कठिन थोड़ी है, स्वरूप सदा विद्यमान है, उसको देख लेना ही क्या है? स्वरूप में निमग्नता है। आया? तो इसलिए कहा कि अब वही चीज की संवर निद्रा तो कैसी थी? बोलना कैसा है संवर निद्रा? प्रकट करने योग्य उपादेय। और मोक्ष कैसा है? पूर्ण उपादेय। प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय। और आश्रवबंध कैसा है? आश्रवबंध कैसा है? हे कैसा है? दो प्रकार से है ना। कोई जीव यदि चढ़ रहा है, किसी जीव ने आत्मा का निर्णय नहीं किया है ना, तो उसको जिनवाणी का स्वाध्याय रूप शुभ भाव शुभ आश्रव, वो कैसा है? कथंचित उपादेय। कैसा है? कथंचित उपादेय। और वही जीव यदि पापों में लिप्त है तो उसके लिए वह पाप कैसे है? सर्वथा हेय। कैसे हैं? सर्वथा हेय। और वहीं पर चले जाएं अजीब जो है, तो अजीब क्या करने लायक है? गे है। अजीब कैसा है? अपने को गे लगता है कि सुखरूप उपाधि लगता है? प्रभुता रूप उपाधि। गाड़ी मोटर आ जाए घर में
रास्ता क्या है? मोटा થઈ ગયો. हम भी कैसे हैं? क्या हम भी बहुत कार वाले हैं? हम घर, हमारा घर कैसा है? ये बंगला वाला है, स्लिप का घर है हमारा, काय का? स्लिप का। सबका किसका है? कपड़े का। और किसी की बिल्डिंग बन गई 2-3 ऊपर, तो हमारे 3 बिल्डिंग वाला था। कितनी बिल्डिंग वाला? 3 बिल्डिंग वाला। तो कहते हैं 3 बिल्डिंग वाला ये था। क्या था वो? ये था। ग्रहण करने लायक नहीं था। देखो वहीं पर घर और वही मंदिर, क्या है? मंदिर। अब घर है तो घर को कहा कैसा कि हेरुगे। कौन सा गे? हेरुगे। लेकिन जब चोरी का भाव आ रहा हो, दूसरे के घर को ग्रहण करने का भाव आ रहा हो, दूसरे के घर के सामान को ग्रहण करने का भाव आ रहा हो, दूसरे के घर को देखकर ईर्ष्या का भाव आ रहा हो, तो फिर क्या कहा कि वही घर आपका है। तो वो क्या हो गया कि वह उपादेय रूप गे। कौन सा गे? रावण को सीता जी अच्छी लगी, तो किस रूप में अच्छी लगी? सही तौर पर अपने को लगता है कि रावण ऐसे रहे होंगे या ऐसी कहानी भी आती है, पर हो सकता है उनमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जंगल में देखे कि अकेली स्त्री है तो संरक्षण का भी भाव आ गया, तो वैसे उठा के ले गए। अपन उनके बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते? हमारे आदित्य है ये तो जब पता लगता तो वापस करने नहीं कैसे समझ लो. मुझे नहीं तो उनको उनकी बहन लग रही थी, नहीं देने का मन हो रहा था। मैं भी पॉजिटिव सोच रही नहीं, अच्छा सोच के देखो, पर ऐसा भी है ना, अपन भी है, अपन कहीं गए। अब जैसे अपन गए महामंडल, वो कौन थे? अंजना जी के मामा जी आ गए थे, है ना? ना, अंजना जी के मामा। एक बार और फिर सीता जी जब जंगल में गई थी तो उनके मामा जी लेके चले गए थे। जब उनके लवकुश हुए थे, तो लवकुश हुए थे उस टाइम पर, तो कौन लेकर चले गए? मामा जी लेके चले गए। तो कोई बात नहीं, वो संरक्षण के लिए लेके गए। और रावण लेके गए तो देखो रावण की बुद्धि में क्या था वो देखते हैं, है ना? तो वहां पर वो सीता जी कौन थी? कि स्वस्त्री थी कि परस्त्री थी? वो गे थी कि उपादेय थी? गे थी। वहीं पर मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी कौन थी? उपादेय थी। तो वो कैसी थी कि वो उपादेय रूप गे थी। उसको क्या बोलेंगे? उपादेय रूप गे। और वही सीता जी कैसी थी? हे रूप गे। कैसी थी? हे रूप गे। और वही वो बहन देखने लग गई। क्या देखने लग गई? हनुमान जी भी तो आए थे। हनुमान जी कौन से रिश्तेदार थे? और उन्होंने हनुमान जी से बात कर ली, क्योंकि उनने क्या माने? माँ मानी थी, है ना? पुत्रवत गए थे, तो पुत्रवत गए तो वहीं पर वो कैसी हो गई? उपादेय रूप गे हो गई। हनुमान जी के लिए कैसी हो गई? उपादेय रूप गे हो गई। और रावण के लिए कैसी हो गई? हे रूप गे हो गई। अच्छा, विभीषण के घर का तो भोजन कर लियो, रावण के घर का भोजन नहीं करे, तो वो भोजन उनके लिए कैसा हो गया? विभीषण के महल से भोजन आता था उनके लिए। 11 दिन तक तो उपवास रहा, जब तक के रामचंद्र जी की खबर नहीं लगी। और जैसे ही रामचंद्र जी की खबर लगी तो क्या हुआ? और आजकल क्या होगा? तुम खाओ चाहे मत खाओ, हम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने सेटिंग करवाई थी ऐसा. तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जैसे क्या किए कि बताए, क्या बताए कि रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी ने आपके लिए मुद्रिका भेजी है। तब वो संतुष्ट हुई और फिर वहां से क्या हुआ कि विभीषण को जाने कि ये उत्तम शावक जीव है, तो उन्होंने वहां से क्या भेजे? उनके लिए भोजन भेजे। तो देखो वही रावण के घर का भोजन उनके लिए क्या था? हे रूप गे। कैसा था? हे रूप गे। ये क्यों कह रहे हैं? क्या आई थी ना, तो लड़ाई हो गई थी. हे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुख नहीं भासता। हे क्यों कह रहे हैं? सुख नहीं भासता। आया समझ में? मतलब सुख बुद्धि नहीं होने से, वहां सुख नहीं होने से उसको गे कहा। क्या कहा? गे। गे कहने का अर्थ क्या है? कि वहां सुख नहीं है, वहां प्रभुता नहीं है, वो सुख का कारण नहीं है। तो सुख का कारण नहीं होने से उसको क्या कहते हैं? कि उसको हे कहते हैं। क्या कहते हैं? हे। अब वहीं पर क्या कह दिए कि वहीं पर उन्होंने विभीषण के घर का भोजन कर ली, तो वो कैसा हो गया? उपादेय रूप गे। कि सुख तो नहीं है, पर अभी शरीर चलाने के लिए भोजन करना है। ऐसे
ऐसे अशुद्ध भोजन करना। अशुद्ध भोजन करना कैसा है? हेरु गे, सप्त व्यसन हो, मांसाहार हो, मदिरापान हो, वो सब कैसा है? हेरु गे। और वहीं पर कौन है? उपादेरु गे। आया समझ कि शादी करना है, शादी करना है तो किससे शादी करना है? शादी करना है तो किससे शादी करना है? वो थे ना, कौन थे? शक्ति थे। और उन्होंने किससे विवाह कर लिए थे? एक शक्ति नाम की स्त्री से विवाह कर लिए थे ना। तो वो शक्ति जो थी वो कौन थी? वो जैन कुलीन थी। या चेलना रानी को देखें, है ना। तो चेलना रानी कैसी थी? जैन मतावलंबी थी। और वही सैनिक राजा कैसे थे? बौद्ध मतावलंबी थे। तो अब वहां पर ये देखें तो चेलना ने विवाह तो कर ली, पर निरंतर श्रद्धा में क्या था? कि उनकी जो श्रद्धा है, बौद्ध मतावलंबी की श्रद्धा है, वहीं पर क्या थी कि उनके लिए वह कैसी थी कि हेरु गे थी, कि वह मान्यता वो उसको स्वीकार नहीं कर रही थी ना। ऐसे अन्य विवाह जो हो गया तो उसके लिए क्या कि वो स्वीकार नहीं करते। वो कैसा है? हेरु गे। और वहीं पर कौन है? वही कौन है? उपादेरु गे। कौन से? उपादेरु गे की कुलीन स्त्रियां हैं, सत स्त्रियां हैं। तो वो कैसी हो जाती हैं? या कुलीन घर में स्त्रियों, पुरुष शादी करना, विवाह करना, वो सब क्या हो जाता है? उपादेरु गे। है उसमें कुछ नहीं, मिलेगा सुख नहीं, मिलेगी प्रभुता नहीं, वो सब मिलेगी कहाँ? आत्मा में। इसलिए है गे। लेकिन उसके बाद भी चरणानियों क्या कहेगा कि चरणानियों कहकर भी उसमें आपको क्या होना चाहिए कि उसमें आपको सही हे गे लगाना, हे उपाधि लगाना आना चाहिए। कि सत्समागम में रहना अच्छा कि कुसंगति में रहना अच्छा? मदिरा पान वालों के पास रहो कि कि फिर शुद्ध भोजन करने वालों के पास रहो, कि अटपैरा पानी पीने वालों के पास रहो? किसके पास रहो? अटपैरा पानी पीने वाले के पास रहो। तो वो क्या हुआ? उसको क्या कहा? उपादेरुगे। कैसा कहा? उपादेरुगे। आए समझ कि सप्त वैष्णव में पड़ा हुआ जीव, किस में पड़ा हुआ? सप्त वैष्णव में। अपन कहें कि चंदन वाला भी तो थी, वो कहाँ थी? अपन चंदन वाले को गलत नहीं मानते, वो कहाँ खड़ी थी? वैसे भी उसमें खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? कल पंडित जी ले रहे थे कहते उनको तो पता था कि कौशाम्बी नगरी में उनकी बहन है, तो चली क्यों नहीं गई? बता क्यों नहीं गई? अपन कहें क्या उनको वैश्या के घर घूमने का भाव आया? उनकी श्रद्धा में क्या था कि वो अपने को आत्मा ही आत्मा देख रही थी। क्या देख रही थी? उनको आत्मा आश्रय करने योग्य उपाधि नजर आ रहा था। वहां पंच परमेश्वरी का मुख से स्मरण चल रहा था, मुख से उनके वचन चल रहे थे, मन में स्मरण चल रहा था। उपाधि कौन लग रहा था? आत्मा ही नजर आ रहा। आए समझ? इसलिए ऐसे हे गे को कहाँ लगाते जाना? नौ कर्म में लगाना चाहिए। किस में लगाना चाहिए?